गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूर्य सर आर्ट में। आज हम वीडियो लेकर आए हैं वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें मुख्य परतें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, यानी इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है। और पृथ्वी की ये जो भूपरपट्टी इसको कहते हैं, या इसको क्रिस्ट कहते हैं। इस क्रिस्ट से इसकी जो ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर है, यानी 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर है क्षोभ मंडल। इसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी परत में घटती हैं, जैसे बिजली चमकना और बादल, आंधी, तूफान, बारिश, सब इसी परत में ये सारी घटनाएं घटती हैं। इसके ऊपर वाली परत है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, यानी इसको हिंदी में कहेंगे समताप मंडल। तो समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जितने भी यान हैं, हवाई जहाज और जितने अन्य यान हैं, वो सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं। अच्छा, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में जो O3 लिखा है, इसका अर्थ है जो एक ओजोन गैस है। तो यहाँ पर क्या है, ये पाई जाती है। तो ये क्या करती है, ये पृथ्वी पर तो एक प्रदूषण के रूप में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो समताप मंडल में है जो पाई जाती है, तो यह एक प्रोटेक्ट का काम करती है। जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमको प्रोटेक्शन देती है, यानी उससे हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ पर ये परत जो ओजोन परत स्थित है। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जो CFC गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे इसका डिप्लेशन यानी कि उसका क्षरण धीरे धीरे हो रहा है। तो इस ओजोन परत में क्या हो रहा है कि छिद्र हो रहे हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव पर पहली बार इसकी छिद्र को देखा गया था 1980 के डिकेड में, यानी 1980 के दशक में इसको देखा गया था। तो इसके ऊपर जो है वो है मीसोस्फेयर, यानी इसको कहते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से लगभग 85 किलोमीटर तक है। और इसमें लिखा है कि वर्निंग मीटियर्स। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं उल्का पिंड, इधर भी दिखाई दे रहे हैं, ये उल्का पिंड है, यानी उल्का पिंडों का जलना। जितने भी हमारा सोलर सिस्टम है, जिसको सौरमंडल कहते हैं, तो सौरमंडल में वैसे तो इनका एक स्थान है क्षुद्र ग्रह, इनको कहेंगे ये क्षुद्र ग्रह। तो ये क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड के रूप में पृथ्वी की ओर आते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। लेकिन जब यह इन दो परतों को इसको पार करते हुए जैसे ही मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायु में इनका घर्षण होता है, इससे इनमें आग लग जाती है और यह जल जाते हैं। तो जिसको अपन टूटता तारा कहते हैं, या रात में जो रोशनी सी दिखाई देती है, वो यही होती है, ये क्षुद्र ग्रह है। वैसे इनका एक फिक्स जगह है सौरमंडल में, वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में यह घूमते हैं। लेकिन पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटी है, उसके कारण ये पृथ्वी को ओर खींचते हैं, तो मध्य मंडल में आकर ये जल जाते हैं। तो ये है मध्य मंडल। इसके ऊपर है थर्मोस्फेयर, इसको कहते हैं ताप मंडल। तो इसकी ऊंचाई 85 से 600 किलोमीटर है। और इस ताप मंडल में जो उपग्रह हैं, जिससे जो मौसम संबंधी या नेटवर्क, टीवी नेटवर्क या अन्य नेटवर्क संबंधी जो जानकारी में देते हैं, जिनको सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं, वो इस ताप मंडल में स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। हालांकि इसके ताप मंडल के नीचे आयन मंडल भी होता है। जो ताप मंडल है उसके नीचे आयन मंडल। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो है वायुमंडल, जो इसकी जो ऊंचाई वो 600 से लगभग 10,000 किलोमीटर है। और जो सैटेलाइट यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, और इसके अलावा
जो बहिर्मंडल है इसमें भी सैटेलाइटों को स्थापित किया जाता है, जो पृथ्वी के ऑर्बिट यानी पृथ्वी के लगातार चक्र लगाते रहते, चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है यह है स्पेस स्टेशन। इसको लगभग कुछ यूरोपीय देशों ने, अमेरिका, जापान, इन देशों ने मिलकर इसको बनाया है और यह लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसकी जो परिक्रमा करने की जो गति है वो है लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इस रफ्तार से यह पृथ्वी के एक दिन में लगभग 90 से 93 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और जब इतनी स्पीड में परिक्रमा पूरी करता है तो एक दिन में लगभग ये पृथ्वी के 15 से 16 चक्कर लगा लेता है। ये इसकी स्पीड रहती है। और इसमें कुछ जो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, वो इसमें रहते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री इनको कहते हैं, वो यहाँ पर इसमें रहते हैं और इसको लगातार इसकी जो एक्टिविटी हैं उनको लगातार हैंडल करती हैं। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें लगा होगा आपकी लिए जानकारी के लिए काफ़ी चीज़ हमने बताई हैं। तो अब आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए उस वीडियो के लिए हमें कमेंट करें या पर्सनली मैसेज करें, बताएं, उस विषय पर हम वीडियो बनाएं। तो आगे इस चैनल को लगातार फॉलो करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।